नक्सली बड़ी संख्या में ढेर हुए हैं। अब नक्सलवाद पर ही अंतिम प्रहार कहा जा रहा है, इसीलिए मीटिंग। देखिए बिल्कुल नक्सलवाद और नक्सलियों को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और जिसमें नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की जाएगी। एक बड़ा जो है सो प्लान तैयार किया जाएगा। आप देखिए बीते दिनों में छत्तीसगढ़ में किस तरह से 32 नक्सलियों को ढेर किया गया था, इसके लिए जबरदस्त प्लानिंग हुई थी। बता दूं अपने दर्शकों को कि अगस्त महीने में रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और नक्सलियों को आगाह किया था। उन्हें कहा गया था कि आप जो है सो मुख्य धारा में जुड़ें और जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं ताकि इलाके का भी विकास होगा। और उन्होंने कहा था कि अगर आप मुख्य धारा में शामिल नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और 2026 तक नक्सलवाद को और नक्सलियों को देश से खत्म कर दिया जाएगा। तो उस समय रायपुर में उन्होंने अगस्त महीने में ये बात कही थी और उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। और आज जो सोर्सेज बतला रहे हैं कि इसमें कई राज्यों के जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि जो भी है, चाहे डीजीपी हो या उनको ये कमान दी जाएगी। चाहे हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जहां जहां नक्सल प्रभावित एरिया है उन इलाकों में कमान संभालें और इसके खात्मे के लिए जो है सो एक्शन लिया जाए। दूसरी बात है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार लगातार अटैक किया जा रहा था और उसमें जिस तरह से लगाम लगा और अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में 32 नक्सलियों को ढेर किया गया है और अब नक्सली जो है सो दूसरे राज्य में छत्तीसगढ़ छोड़ करके ना जाए। तो इसे लेकर के भी आज की बैठक में उन राज्यों को भी सतर्क किया जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग है आज और ये प्लान जो है सो इस पे आज चर्चा होगी और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी। अच्छा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, बड़े ऑफिसर्स की मौजूदगी होगी, जाहिर सी बात है जो जो नक्सल प्रभावित राज्य है वहाँ के सीएम इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं, तो उनके अपने भी कुछ इनपुट्स होंगे मनोहर, जिन इनपुट्स के आधार पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर राज्य में एक जैसा ही प्रभाव है, हर राज्य का अलग अलग हिसाब है, अलग अलग नक्सल प्रभाव है। ऐसे में अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी इनपुट के आधार पर। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, कई राज्यों से ये भी पूछा जाएगा कि क्या स्थितियां हैं वहां पर। अब देखिए कि कुछ सालों से बिहार, झारखंड और उनसे जुड़े हुए राज्य में नक्सल के जो अटैक होते थे उसमें गिरावट आई है। और फिलहाल इधर अगर अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की बात करें तो इन राज्यों के सरकारों के साथ भी बातचीत की जाएगी। उनसे भी पूछा जाएगा कि आप जो है सो इसके लेकर के क्या आपकी प्लानिंग है या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो है सो बातचीत होगी और 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का केंद्र सरकार का टारगेट है। जी। अच्छा, मीटिंग कितने बजे होनी है और कौन कौन इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, और आज की मीटिंग में जो प्लान तैयार होगा उसे कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए आज की मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ जिन राज्यों की बात हमने की है उन राज्यों के आला अधिकारी, डीजीपी, उसके बाद केंद्रीय गृह सचिव शामिल होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी डीजी शामिल होंगे और इंटेलिजेंस के भी आला अधिकारी शामिल होंगे। और सबसे इस बड़े एक्शन प्लान की तैयारी को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। राज्यों के क्या रिक्वायरमेंट है उसे लेकर के चर्चा होगी और उसके बाद इसे लेकर के आगे अमली जामा कब पहनाया जाएगा उस पर भी बात की जाएगी। जी। आपने कहा कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, अलग अलग राज्यों में नक्सल का क्या प्रभाव है, नक्सली किस तरीके से वहां पर लोगों के परेशानी का सबब बने हुए हैं या फिर खतरा बने हुए हैं, उसके आधार पर इनपुट्स होंगे और फिर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को सीधा और कड़ा संदेश भी मनोहर केसरी से पहले दिया है, फिर चाहे वो बड़ी संख्या में नक्सलियों का ढेर होना हो या फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करने के बाद नॉर्मल अपने जीवन में वापसी की बात हो। तो यहाँ पर क्या दोनों तरीके से कोशिशें होंगी कि नक्सली सरेंडर करने की तरफ भी आगे बढ़े, और अगर इस रास्ते को नहीं अपनाते हैं तो फिर आगे खात्मा तय है?
देखिए, रायपुर में जो बैठक हुई थी अगस्त महीने में, उस समय अमित शाह ने इस बात को कहा भी था और उन्हें आगाह भी किया था और चेतावनी दी थी कि आप जो है सो मुख्य धारा से जुड़ जाए, आत्मसमर्पण कर लें। कई राज्यों में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उन इलाकों का विकास शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने रायपुर में ये बात कही थी और उसके बाद आप देखिए लगातार एक्शन हुआ। 193 अब तक जो है सो नक्सली ढेर हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार कहीं भी झुकने वाली नहीं है, कहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाली इसे नहीं लेकर है। लेकिन सरकार लगातार इसको लेकर के कोशिश करेगी और दोनों तरीके से कोशिश करेगी। पहले उन्हें कहा जाएगा कि आप समर्पण करें और केंद्रीय योजनाओं से जुड़ें, उनका लाभ उठाएं ताकि सिर्फ उनके फैमिली का ही विकास ना हो बल्कि उन इलाकों का, उन राज्यों का भी विकास हो। दूसरी बात है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो तमाम राज्यों के डीजीपी को कमान सौंपी जा सकती है, जिसमें कहा जा सकता है कि वो उन इलाकों में खोज करके जो है सो नक्सलियों के खिलाफ जो है सो बड़ी कार्रवाई करें। जी। अच्छा, नक्सलियों के खिलाफ ये जो एक्शंस हैं ये पिछले कुछ दिन में तेजी से सामने आए हैं। फिर चाहे गृह मंत्री अमित शाह का सीधा सीधा कड़ा संदेश नक्सलियों के नाम हो या फिर नक्सलियों का बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो या भी जो पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें नक्सलियों के मारे जाने की खबर और ये बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। ये पिछले कुछ दिन में इन तेजी का मतलब कोई संकेत है क्या? देखिए, बिल्कुल याद होगा कि कई महीने पहले भी सबसे पहले केंद्र सरकार का था कि उन इलाकों में जहां पर कई पड़ोसी देशों से भी फंड आते थे, उनको फंड मुहैया कराया जाता था, ऐसी खबर थी। तो सरकार ने कई इस तरह की कार्रवाई की जिसमें फंड को रोका गया ताकि उन्हें आर्थिक तौर पे कमजोर किया जाए और उसके बाद अब इस तरह के लगातार जो है सो एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन में आप देखेंगे तो ज्यादातर छत्तीसगढ़ की बात करें, उससे पहले झारखंड में भी जो इलाके के कमांडर थे या नक्सल प्रभावित एरिया में उनके पास कमान थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसी तरह से अब जो बताया जाता है कि अगर हम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां ये नक्सली ज्यादा सक्रिय हो रखे हैं, उनके खिलाफ और ज्यादा एक्शन लिया जाएगा। वहां पर कहा जाए कि सबसे पहले उन्हें कहा जाएगा कि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार एक्शन हो रहा है और बड़े एक्शन हो सकते हैं, उसी तरह से उन बाकी राज्यों में भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है मनोहर, नजर आप बनाए रखिएगा। ये बड़ी मीटिंग दिल्ली में होनी है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा रहेंगे। आगे क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, अधिकारियों की टीम क्या कुछ बताने वाली है और इसे इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, नजर आप बना के रखिएगा। आगे जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर चेन्नई